प्रेज द लॉर्ड। डेली हैबिट ये विषय में अपन है। सच में ये विषय कईयों के लिए आशीर्वाद का कारण बन रहा है। ये संदेश छोटा है लेकिन हर एक के स्वभाव के ऊपर काम कर रहा है। आज अपन सीखेगा तेरा बाइबल कहाँ है, वेयर इज़ योर बाइबल। आज कई विश्वासी बाइबल से दूर है। वे लोग बाइबल पढ़ने को तैयार नहीं, केवल अपना बाइबल को एक कोने में शेल्फ में रख देता है और संडे का दिन बाइबल को लेके चर्च में जाता है। कई विश्वासी है जिनको आज भी बाइबल का महत्व मालूम नहीं है। बाइबल का एक एक वचन परमेश्वर का आत्मा का स्पर्श है, उसमें जीवन है और ये बाइबल का वचन आपके साथ बातचीत करता है, आपको मार्गदर्शन करता है, आपको बल का पूर्ति करता है। क्योंकि ये बाइबल किसी लाइब्रेरी का साधारण पुस्तक नहीं है, ये बाइबल पवित्र आत्मा का शब्द है। आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु ख्रिस्त 12 साल का उम्र में था, वह अपने माता पिता के साथ यरूशलेम के मंदिर में गया। लेकिन बाइबल बोलता है वो मंदिर में रहा, मंदिर से अपने घर को लौटाने उसका माता पिता घर को चले गए, लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त घर को लौटाने। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के शब्द को प्रेम करता था। मंदिर के अंदर उसने मूसा का किताब लिया और पढ़ना शुरू किया। पवित्र ग्रंथ पढ़ते पढ़ते उसने कई प्रश्नों को बनाया। प्रभु यीशु ख्रिस्त का इच्छा को देख, छोटा बालक के उम्र में ही वो बाइबल पढ़ रहा है। इसका मतलब प्रभु यीशु ख्रिस्त ने पवित्र ग्रंथ को प्रेम किया। अगर तू भी इसी तरह से पवित्र ग्रंथ को प्रेम करने लगेगा, मैं तुझे बताता है, हर दिन तू बाइबल के करीब पाया जाएगा, हर दिन तू बाइबल पढ़ने लगेगा। मुझे मालूम है ये पृथ्वी के ऊपर सबसे कठिन अगर कुछ काम है तो वो है बाइबल पढ़ना। क्योंकि विशेष करके विश्वासियों का शरीर, मांस उनको बाइबल पढ़ने देता नहीं। आपको मालूम है आपका शरीर, आपका मांस क्यों आपको बाइबल नहीं पढ़ने देता है? क्योंकि आप बाइबल से प्रेम नहीं करते हैं। क्योंकि तेरा शरीर, तेरा मांस अशुद्ध है, दूषित है, ये बाइबल के करीब नहीं आ सकता है। क्योंकि बाइबल एक पवित्र और शुद्ध है और ये दूषित शरीर बिल्कुल भी नहीं चाहता कि बाइबल के करीब आके शुद्धता प्राप्त करे। हमेशा याद रख, तेरा शरीर को शुद्धता चाहिए और ये शुद्धता केवल बाइबल के वचन पढ़ने से आता है। एदेन का वाटिका में क्या हुआ तुझे मालूम है? अपना आदि माता पिता आदम और ईव जब परमेश्वर का शब्द का निरादर किया, उनका शरीर अशुद्ध हो गया, उनके अंदर पाप प्रवेश किया। जब उनका शरीर अशुद्ध हो गया, वे लोग परमेश्वर से चुपने लगे। वे नहीं चाहते कि परमेश्वर के करीब आए। क्यों? क्योंकि उनका शरीर अशुद्ध हो गया। इसी तरह से आज भी विश्वासियों का शरीर बाइबल से दूर भागता है, अशुद्ध होने के कारण। लेकिन वहाँ पे एदेन का वाटिका में आदम और ईव को परमेश्वर ने बुलाया, उनके करीब गया। इतना ही नहीं, उनका शरीर के लिए उपाय भी किया। परमेश्वर ने एक पशु को लेके उसको बलि किया और वो पशु का लहू और चमड़ा से उनको ढक दिया। आज मैं आपसे पूछता है, तेरा बाइबल कहाँ है? क्या तू अपना बाइबल को भूल गया? कितना दिन हुआ तू अपने बाइबल को स्पर्श नहीं किया? हो सकता है तेरा बाइबल के सारे पन्ने चिपक गए होंगे, बाइबल को धूल पकड़ा होएगा। ब्रदर, सिस्टर, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, तेरा बाइबल कहाँ है? कभी भी भूल मत कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने तेरे पापों के लिए कीमत भरा, वो भी अपने शरीर और लहू का कीमत। तू प्रभु यीशु ख्रिस्त के पवित्र लहू से ढका हुआ है। बाइबल के करीब आ। तेरा शरीर तेरे को फंसा रहा है, वो तुझे बाइबल के पास जाते समय एक अशक्ति, एक दुर्बलता को महसूस करा रहा है। मत्ती का किताब 26 अध्याय 41 वचन अपने को बताता है, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हाँ, अपना शरीर दुर्बल है, लेकिन जब सांसारिक बातों का विषय आता है, शरीर में बल कहाँ से आता है? टीवी देखने को शरीर में बल है,
यूट्यूब से जुड़ने को, मोबाइल से जुड़ने को, गेम से जुड़ने को शरीर को बल है, लेकिन 5 मिनट बाइबल पढ़ने के लिए शरीर को नामुमकिन है। क्यों? हर एक विश्वासी के लिए प्रश्न गंभीर है। क्यों तेरा शरीर बाइबल के साथ 5 मिनट बिता नहीं सकता है? तेरा शरीर को बाइबल को प्रेम करने को लगा, तभी जाके मुमकिन है तू बाइबल पढ़ पाएगा। कुछ तो विशिष्ट तेरे अंदर आने दे, एक डिसिप्लिन आने दे, एक स्वभाव बना। हर दिन कम से कम 1 अध्याय तू बाइबल का पढ़ेगा। तेरा शरीर तेरा सुनना चाहिए। अगर तेरा शरीर तेरा नहीं सुन रहा, इसका मतलब कुछ तो तेरे साथ गलत हो रहा है। तेरा आत्मीय जीवन कमजोर होते जा रहा है। प्रभु यीशु क्रिस्त को देख, गेत्सेमनी बाग में 3 शिष्य सो रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त प्रार्थना कर रहा है। ये कैसा मुमकिन है? क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त के अंदर शिस्त है। परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए वो प्रेम करता है। प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शरीर के ऊपर मात किया। प्रभु यीशु क्रिस्त पवित्र ग्रंथ पढ़ने के लिए प्रेम किया। तू भी अपने शरीर पे मात कर, पवित्र ग्रंथ को प्रेम कर। तेरा बाइबल कहाँ है? ये प्रश्न तुझे लागू नहीं होना चाहिए। हर एक विश्वासी को अपने जीवन को लेके कई इच्छा है, और ये इच्छा अगर तू चाहता है कि पूरा होना चाहिए, एक आसान मार्ग है, बाइबल पढ़ना शुरू कर। जितना ज़्यादा तू बाइबल पढ़ेगा, तेरा भरोसा परमेश्वर पे बढ़ता जाएगा, और मेरा परमेश्वर तेरे सारी इच्छा में तुझे मार्गदर्शन करेगा, तुझे विजयवंत जीवन देगा, और वो भी शांति से भरा हुआ जीवन। जैसा परमेश्वर हमेशा अपने करीब है, इसी रीति से बाइबल हमेशा तेरे करीब है। बाइबल का आदर कर, उससे प्रेम कर, उसे पढ़ना, बाइबल के साथ समय बिता। आमीन, आमीन, आमीन।